अमरीकी सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे की अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों का जवाब पड़ा है, मुझे ये पसंद नहीं, मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ईरान पर दोबारा हमला करने की धमकी देते हुए बोले, अमरीका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद अहदाफ बाकी हैं, जरूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयाँ खत्म हो गई। हम ईरान को कभी भी एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान का अफजूदा यूरेनियम मलबे तले दबा है, हम वहाँ पहुँचेंगे। अगर कोई ईरानी अफजूदा यूरेनियम के पास जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरान के जवाब पर अमरीकी सदर ट्रंप के रद्दअमल की कोई अहमियत नहीं। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमरीकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थीं। ईरानी तजावीज़ में अमरीका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और आबनाए हुर्मस पर ईरान की खुदमुख्तारी पर जोर दिया गया। ईरान अमरीका सफारती राब्तों से मुतालिक नई तफसीलात सामने आ गई। तेहरान ने महदूद मुद्दत के लिए यूरेनियम अफजूदगी रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका का 20 साल तक अफजूदगी बंद करने का मुतालबा ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरान की मरहलावार जंगबंदी और आबराए हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़, पाबंदियाँ खत्म करने और मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक अमरीकी दावे ईरान ने मुस्तरद कर दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ज़राए का कहना है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की जंगबंदी रिपोर्ट गुमराहकुन है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट में जौहरी मवाद से मुतालिक अहम नुकात गलत पेश किए गए। ज़राए ने वादे किया कि ईरान का असल मौक़िफ़ फौरी और तमाम महाजों पर जंगबंदी का है। ट्रंप की जानिब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ गईं, 3% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $104 फी बैरल और WTI की कीमत $99 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी के बादल छा गए। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,70,056 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मुज़ाकरात का मकसद कौमी हुकूक की जंग लड़ना है, सर तस्लीम खम करना नहीं। ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं, सिफारती कोशिशों का वाहिद मकसद ईरानी मफादात का दिफा करना है। जंगबंदी के बावजूद बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी जारी है। ईरानी बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी वादा खिलाफी है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी का कहना है कि हुर्मुज़ के इर्द गिर्द जंगी जहाज़ों की तैनाती बहरान में इजाफे के सिवा कुछ नहीं। हुर्मुज़ में जंगी जहाज़ों की मौजूदगी बहरान को बढ़ा देगी। ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। तेहरान के पास मौजूद अफजूदा यूरेनियम कब्जे में लिया जाएगा। सिहूनी वजीर आज़म नेतन्याहू का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की जौहरी तनसीबात को नाकारा बनाना और यूरेनियम वापस लेना जरूरी है। दावा किया कि अमरीकी सदर भी इसी मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। ईरान से आने जाने वाले 61 तजारती जहाज वापस भेज दिए गए। अमरीकी सेंटकॉम का दावा, नाकाबंदी के दौरान 4 तजारती जहाज गैर फाल किए गए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 20 से जायद अमरीकी जंगी जहाज नाकाबंदी पर मामूर है। खलीजी पानियों में निगरानी मजीद सख्त कर दी गई। ईरान पर बहरी नक्ल हरकत महदूद करने का दबाव बरकरार है। भारत की बिला जवाब जारहत खित्ते में शदीद कशीदगी का बायस बनी। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, पाकिस्तान ने हर मरहले पर सब्र, हिकमत और पुख्तगी दिखाई। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान ने फौरी गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया। कम दिफाई अखराजात के बावजूद पाकिस्तान मजबूत दिफाई सलाहियत रखता है। मार्के हक के बाद पाकिस्तान की आलमी सिफारती साख बेहतर हुई। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम तलब एबानज़ेरी का 26 नुकाती एजेंडा जारी। मार्का हक के हवाले से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की जाएगी। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ तारीखी फतह और हालिया ईरान अमरीका जंग भी ज़ेर बहस आने का इम्कान। इजलास में अपोजिशन की जानिब से मुसलसल बढ़ती महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला भी उठेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेफ सिटी फ़ेज़ 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल होने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, सेफ सिटी में तमाम मुतालिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। मंसूबा इस्लामाबाद के लिए महफूज और पुरसकून माहौल फराहम करेगा। ओवरटेक्सिंग से रुकने पंजाब असम्बली अयूब गादी नामालूम अफराद के हमले में जख्मी। फायरिंग से अयूब गादी के 3 साथी जा भाग। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। IG पंजाब अब्दुल करीम का फायरिंग के वाक़े का नोटिस। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली गई। कराची में कलाकोट पुलिस मुकाबले में जख्मी मुलजिम उज़ैर बलोच ग्रुप का इंतहाई मतलूब कारिंदा निकला।
SSP सिटी सैयद अली हसन के मुताबिक मुलजिम दर्जनों संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब और मफरूर था। मुलजिम के खिलाफ कत्ल, डकैती, पुलिस मुकाबला और असलहा एक्ट के मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। सिंध रेंजर्स की नाजमाबाद में कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस 5 मुलजिमान गिरफ्तार, मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। कराची में अफसोसनाक हादसा, गोट नूर खान गोट में गोदाम की दीवार गिरने से बच्चा जा बहक, एक बच्चा जख्मी हुआ। हादसा नूर खान गोट गली नंबर 1 के करीब पेश आया। जाबाग बच्चे की शनाख्त 3 साला सफीउल्लाह के नाम से हुई है। दोनों बच्चों को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ पे गए थे, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ टैंकर, उस ब्लास्ट हुआ आग एकदम छलक गई ना, कोई भी फिर समझ में कुछ नहीं आया। आग आया बिल्कुल ऐसे आग आया कि अल्लाह पाक ने नया जिंदगी। मस्तोंग में लगपास के करीब कस्टम के गोदाम में लगी आग पर 36 घंटों बाद भी काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। वेयर हाउस में मौजूद अरबों रुपए मालियत के सामान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़ा गया कपड़ा, टायर, सिगरेट, गाड़ियां और दीगर सामान मौजूद था। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक अब तक मुतादिद गाड़ियां और सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। अखबहर में जायदाद मुंतकली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने उसूल तय कर दिए। अदालत ने करार दिया कि मुश्तरका जायदाद का कोई भी शरीक सिर्फ अपने हिस्से तक ही हक़-महर में जायदाद मुंतकिल कर सकता है। पूरे घर या मुकम्मल जायदाद का दावा दीगर वर्सा के हुकूक को मुतासर नहीं कर सकता। अदालत की जानिब से निकाह रजिस्ट्रार को मिल्कियत की तस्दीक की वाज़ेह हिदायत जारी की गई। निकाह नामे में जायदाद के लिए अलहदा कॉलम शामिल करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिविल पिटीशन खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल समेत मुल्क के मुतादिद इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में आंधी और बारिश से मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मलाकंड, सवात, नौशहरा, शिमाली वज़ीरिस्तान समेत KP के मुतादिद इलाकों में भी बादल बरसे। सवाबी में आसमानी बिजली गिरने के बायस मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में भी बारिश। कराची में सूरज के मिजाज गर्म, सुबह से ही शहर का पारा हाई, दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। अमरीकी सदर के दौरे चीन की तारीख का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। सदर ट्रंप के एजाज़ में जमेरात की शाम इशाया दिया जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि अमरीका और चीन मुश्तरका तिजारती और सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। चीन अमरीका एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई के शोबों पर भी बातचीत होगी। ढाका टेस्ट में पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 386 रन पर आउट। खेल के चौथे रोज बांग्लादेश ने दूसरे इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 93 रन बना लिए। मजमूई बरतरी 120 रन की हो गई। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले आजान उवैस की शानदार सेंचुरी, अब्दुल्ला फजल की 60 रन की इनिंग्स, मेहदी हसन ने 5 शाहीनों का शिकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट के स्टार बैटर बाबर आजम फिट हो गए, प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। ढाका में बैटिंग कोच असद शफी की निगरानी में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अकेडमी में बैटिंग प्रैक्टिस की। ट्रेनर और फिजियो भी बाबर के साथ टेनिस पर नेट्स पर मौजूद थे। बाबर आजम ने विकेटों के दरमियान दौड़ भी की, मुश्किल के बगैर। और कराची और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़ सोमियानी और गिडानी बीच कुदरती हुस्न, एडवेंचर और जदीद तफरीही सहूलियात का हसीन इम्तिजाज। गिडानी का सहर अंगेज साहिल हर आने वाले को अपने हुस्न में खो जाने पर मजबूर कर देता है।